चलिए बेटा, हम लोग कल एक केस स्टडी सॉल्व किए थे। आज फिर से एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। चैप्टर वही है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्फोकॉम हैज़ डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स। एक कंपनी है इन्फोकॉम, जिसने अपने प्रोडक्ट लाइन को क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया है। किसमें किसमें? टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो 3 टाइप के बिजनेस हैं। उन्होंने उसको क्या किया है, सेपरेट कर दिया है, डाइवर्सिफाई कर दिया है। ईच सब्सिडरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सारी सब्सिडरियाँ सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। Propagating the belief that people can assume their responsibility for the effective implementation of their decision and should be given autonomy. Autonomy means self governance की बात हो रही है। मीन्स जो एक प्रोडक्ट लाइन का हेड होगा वो उसकी गवर्नेंस वहाँ पे चलेगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके डिसीजंस वहाँ पे चलेंगे। मीन्स वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। दिस हैज़ रिड्यूस्ड द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर। और इसी की वजह से जो सुपीरियर का जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस था वो कम हो गया है। मीन्स सुपीरियर की ज़रूरत यहाँ पे कम हो गई है, उनके सुपरविजन की ज़रूरत कम हो गई है। हैज़ प्रमोटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इससे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। मीन्स फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जा रहा है, इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपकी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो खुद इनिशिएट कर रहे हैं, खुद आके काम करना चाह रहे हैं। एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहा है? दिस हैज़ रिड्यूस्ड द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर, हैज़ प्रमोटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। द ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स आर नेवर डिलेड। और इसी की वजह से जो कस्टमर्स के ऑर्डर हैं वो कभी डिले नहीं होते। एज अ रिजल्ट ऑफ गुड पॉलिसी डिसीजंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कस्टमर्स के ऑर्डर कभी डिले नहीं हो रहे हैं। ये किसका रिजल्ट है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ का रिजल्ट है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया है, चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर दिया है, सारे प्रोडक्ट लाइन सेपरेट कर दिए हैं। और सेपरेट करने की वजह से ही क्या चीज़ें हो रही हैं, सुपरवाइजर्स जो मेन सुपीरियर है उसके सुपरविजन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स हैं वो इनिशिएट कर रहे हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है इसके स्टडीज़ में, वो क्या अराइज हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव। कह रहा है आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो कोई भी 2 इम्पोर्टेंस इस कॉन्सेप्ट के जो ऊपर डिस्कस किया गया है। तो ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है? डाइवर्सिफाई कर दिया है आपने अपने प्रोडक्ट लाइन को। डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ आपने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी सेपरेट कर दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी हैं उनको सारी, और सब कुछ वही कर रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट्स को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं। तो इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। क्या होता है? सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल। जो आपके लोअर लेवल है, जो आपसे नीचे है, उनको आप क्या कर रहे हैं, उन्हें आप
अथॉरिटी दे रहे हैं, डिसीजन लेने की अथॉरिटी, काम करवाने की अथॉरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, डिसेंट्रलाइजेशन का। अब इसके दो इम्पोर्टेंस जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद इनिशिएट कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अपने दम पे काम करना चाह रहे हैं। ये आपने इस बात को कहाँ पढ़ा, इस बात को पढ़ा आपने फिफ्थ लाइन में, जहाँ पे लिखा हुआ है दिस हैज़ रिड्यूस्ड द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर, हैज़ प्रमोटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो वर्कर हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देते हैं कोई काम उनके जिम्मे कर देते हैं, तो वो उसमें अपने उस काम को करते करते जो है उनमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी सुपीरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहला तो हमारा ये पॉइंट हो गया डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। और अगर इसे एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं इट सीक्स टू डेवलप इनिशिएटिव इन द सबॉर्डिनेट बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस and confidence amongst them, and also help to identify those executives who have necessary potential to become dynamic leader। अब यहीं से लीडर्स भी निकल के आते हैं, क्योंकि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को मौका दे रहे हैं। और जब आप सबॉर्डिनेट्स को मौका देते हैं तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ रिलायंट होकर काम करते हैं, और उनका जो आउटपुट होता है उनके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। और वहीं से हमें पता चलता है कि डिफरेंट सिचुएशन में किसके अंदर ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा स्किल है, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब अभी जैसे हमने कुछ बात की ना कि लीडर्स निकल के आते हैं, तो वही लीडर्स मैनेजर्स के तौर पे, तो इस सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करेंगे हम, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज विद नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपोजर टू वेरीड चैलेंजिंग जॉब। जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंट होके काम कर रहे होते हैं। हम उनको नेसेसरी ट्रेनिंग्स और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम चैलेंजिंग जॉब्स, और वहाँ पे हम उनके अंदर का टैलेंट देखते हैं। एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ who may and those who may not be successful in assuming greater responsibilities। और यहीं पे हम अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ऐसे वर्कर हैं जो इन फ्यूचर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लायक हैं, और कौन है जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लायक नहीं है। ठीक, तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए। जो हमने, जो क्वेश्चन 1 है हमारा आइडेंटिफाई, तो हमने जो आइडेंटिफाई किया कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके दो इंपॉर्टेंस जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, पहला डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, और दूसरा डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ अराइज होता है वो क्या है, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन
उसका नाम देना है एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अ suitable फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म। तो कह रहा है कि जो सुटेबल फ्रेमवर्क कंपनी का, जो कंपनी का जो ढांचा है, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। पहली लाइन देखिए, इन्फोकॉम हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स सेल्फ इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइंस। तो प्रोडक्ट के हिसाब से उसने कंपनी के अलग अलग पार्ट कर दिए हैं, मीन्स सब्सिडरीज बना दी हैं। टेलीकॉम कम्युनिकेशन अलग, इंजीनियरिंग अलग, फाइनेंशियल सर्विसेज अलग। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन कंपनी डील कर रही होती है, और प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग हम कंपनी को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर को हम अगर और आगे डिस्कस करें तो क्या बोलेंगे, अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ये ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर। क्या करता है, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स को एक तरफ ग्रुप करता है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब से नहीं, नेचर ऑफ जॉब रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने जॉब हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसे आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे और एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन पूरा पढ़ने के लिए, पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जो भी डाउट हो आप मुझे वो डाउट कमेंट में बता सकते हैं।